हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हम बायोलॉजी और उसके 3 मेजर डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे क्लास 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर और इंटर के लेक्चर्स को। जो भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उन सभी को सीक्वेंस के साथ कवर करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप एमडी नर्सिंग और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, अगर आप न्यू स्टूडेंट है, बायोलॉजी अगर आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज है, तो बायोलॉजी को समझना आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है कि सर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे ये वर्ड बायोलॉजी ग्रीक से लिया गया है, जो कि 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, विच इज बायोस विच मीन लाइफ और लिविंग, और दूसरा है द लोगोस, लोगोस विच मीन टू थॉट अबाउट, टू थिंक अबाउट और टू स्टडी। किसी चीज के बारे में सोचना, स्टडी करना उसके बारे में, तो आप कहते हैं सर इट इज अ कलेक्टिव नेम, जिसको आप कहते हैं इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने को आप बायोलॉजी का नाम देते हैं। हम इस दुनिया में हम जो भी चीजें देखते हैं उनको हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं कि आइदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग के लिए हमने कुछ कैटेगरीज, कुछ खास किस्म के क्राइटेरिया फिट करके रखे हुए हैं कि सर लिविंग्स आर दोज व्हिच कैन रेस्पायर, which can grow, which can reproduce, which can excrete, which are made up of cells and which can perform movement, which are sensitive। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया हमने रखे हुए हैं कि सर इनको आप लिविंग बोलते हैं, जो रिप्रोड्यूस करें, सांस लें, ग्रो करें, सेल्स के बने हों, एक्सक्रिएट करें, तो आप कहते हैं सर ये लिविंग है। और लिविंग को स्टडी करने को आप बायोलॉजी का नाम देते हैं। बायोलॉजी को हमने बेसिकली 3 बड़े मेजर डिविजन्स में तोड़ के रखा हुआ है। अच्छा, ब्रांचेस अलग हैं बायोलॉजी की, जो कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन हमने बायोलॉजी को 3 बड़ी डिविजन्स में तोड़ के रखा हुआ है, और बाकी जो भी ब्रांचेस हैं वो सारी इन्हीं के साथ बिलोंग करती है। तो हम बात करें डिविजन्स की, तो हमारे पास पहला डिवीजन बायोलॉजी का जो आता है इट इज बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक वर्ड ब्यूटेन से लिया गया है, व्हिच मीन प्लांट्स, एंड द वर्ड बॉटनी लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में स्टडी करने को आप बॉटनी का नाम देते हैं। बॉटनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, जिसके अंदर आप प्लांट्स की स्पीशीज के बारे में, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनके इंसानों के लिए फायदे के बारे में और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं बॉटनी में। तो botany is the study of the scientific study of plants. The second division of biology is the zoology. Zoology actually is the word zoology consists 2 parts, which are zoon and logy or logos. Logos, as you know that the word logy or logos means study, और zoon का word का मतलब होता है animal। जू वर्ड का मतलब होता है एनिमल्स। तो ये एनिमल्स की स्टडी को आप जूलॉजी का नाम देते हैं। एनिमल्स, आपको पता है सर हम एनिमल्स किसे कहते हैं? एनिमल्स हमारे पास हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास देखा जाता है कि बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम के पास नर्वस सिस्टम होता है। तो आप कहते हैं सर एनिमल्स की स्टडी को आप जूलॉजी का नाम देते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। आगे चले तो नेक्स्ट हमारे पास आखिरी डिवीजन आता है बायोलॉजी का, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी कंसिस्ट 2 पार्ट। द वर्ड इज माइक्रो एंड बायोलॉजी। द वर्ड माइक्रो मीन वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे, जो आप नेकेड आई से ना देख पाए, जिनको आप अपनी आम आंख से ना देख पाए, जिनको देखने के लिए आपके पास लाजमी तौर पे एक डिवाइस हो, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से जिन इंडिविजुअल्स, जानदारों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप जिनको देख रहे हो, उनके बारे में पढ़ने को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में कंपलसरी है कि यू विल हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप यूज करके आप जिस जानदार के बारे में, जिस लिविंग के बारे में पढ़ें, तो इट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो आप बोलेंगे सर जैसे कि हमारे पास होते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि हमारे पास होते हैं पैरामीशियम, जैसे कि हमारे पास होते हैं एमोबा, जैसे कि होते हैं यूग्लिना। ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आप
इनको आप नॉर्मली नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। एनिमल्स के बारे में पढ़ने को बोलते हैं जूलॉजी, और प्लांट्स के बारे में पढ़ने को बोलते हैं द बॉटनी। और ये तीनों होती हैं द मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी इटसेल्फ इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल दीज। सबके बारे में पढ़ने को, सभी इंडिविजुअल्स लिविंग के बारे में पढ़ने को आप बायोलॉजी का नाम देते हैं। सो होपफुली आज का एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते